दवाई नहीं, ये मैजिक है। इस दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये दवा मुझे सिर्फ और सिर्फ सेहत देती है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जिनको साइड इफेक्ट पता नहीं होते, उनको साइड इफेक्ट होते नहीं है, नहीं होते। जिस दिन वो गलती से साइड इफेक्ट पढ़ लेते हैं, साइड इफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। कौन क्रिएट कर रहा है? ये मन इतना पावरफुल है। ये जो चाहे वो क्रिएट कर सकता है। आत्मा अपनी सोच से बीमारियां क्रिएट कर सकती है। आत्मा अपनी सोच से बीमारियां ठीक कर सकती है। आत्मा अपनी सोच से रिश्ते बिगाड़ सकती है, अपनी सोच से रिश्ते ठीक कर सकती है। आत्मा अपनी सोच से कलयुग बना सकती है और आत्मा अपनी सोच से कलयुग को सतयुग बना सकती है। दैट इज द पावर ऑफ माइंड। दैट इज द पावर ऑफ माइंड। नाउ every time just be careful कि my every thought is a blessing. Blessing. सेहत परफेक्ट, मन खुश, डिवाइन, हैप्पी, ब्लिसफुल, वर्ल्ड ब्यूटिफुल। लेकिन उसके लिए सुबह सुबह परहेज, अंदर कुछ भी गलत डालना नहीं। और कल से थोड़े दिन के लिए प्रैक्टिस करके देखना, मैसेज को देखते ही डिलीट कर देना। देख के, पढ़ के नहीं, देख के पता चल जाता है इसकी वाइब्रेशन क्या है। दिखता है ना वाइब्रेशन? वाइब्रेशन कौन कौन फील करते हैं? हम थोड़े दिन एक्सपेरिमेंट करेंगे। डिलीट। जैसे ही डाइट चेंज की, हेल्थ चेंज हो जाएगी। कुछ चीजें नेगेटिव नहीं होती, व्यर्थ होती है, वेस्ट। कुछ जोक्स आते हैं, पति ऐसे होते हैं। कुछ जोक आता है, पत्नियां ऐसी होती हैं। जितनी बार पढ़ते जाएंगे, अपना बिलीफ सिस्टम वैसा बनता जाएगा, हमारे रिश्ते वैसे ही बनते जाएंगे। किसी एक ने लिखा और वो औरों का बिलीफ सिस्टम बन गया। बिफोर रीडिंग, बिफोर वॉचिंग, डिलीट। सुबह उठते अखबार और न्यूज चैनल से अपने आप को दूर रखें। उधर वायलेंस है, टेरर है, दुख है, उसको अगर ऑब्जॉर्ब कर लिया तो फिर यहां वायलेंस और टेरर और दुख शुरू हो जाता है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जब हम आते हैं, आज 10 लाख परिवार हैं आपकी तरह। घर में रहते हैं, परिवार संभालते हैं, कारोबार करते हैं, सब कुछ करते हैं। लाइफस्टाइल में सिर्फ एक छोटा सा चेंज लाया कि रोज सुबह सेंटर जाकर सबसे पहली चीज परमात्मा के महावाक्य, इंफॉर्मेशन, जिसको मुरली कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द मॉर्निंग, परमात्मा के महावाक्य। वो उतना सा चेंज, इंफॉर्मेशन चेंज, थॉट चेंज, डेस्टिनी चेंज, सिर्फ उतना सा चेंज। सिर्फ थोड़े दिन करके देखना है रिजल्ट क्या आते हैं। हम सबको ब्लेसिंग क्रिएट करना आ गया? कैसे करना है? क्लियर? जो चाहते हैं कि हो, वो थॉट क्रिएट करना है कि ये है। फिर सारा दिन में उसका ऑपोजिट थॉट नहीं क्रिएट करना कि हाँ सुबह तो बोला था ये है, पता नहीं है, नहीं है। ऐसे बोलने से कैसे होगा? बोलने से हो जाएगा, सोचने से हो जाएगा। वो थॉट भेजते जाएं और किसी और को उसकी ऑपोजिट थॉट आपको देने ना दें, किसी से सुने ना। हमारी थॉट से हमारी डेस्टिनी बनती है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले आत्मा को कोई श्रेष्ठ भोजन दें। रीड, वॉच, लिसन टू समथिंग वेरी वेरी प्योर, एलिवेटेड, पावरफुल। 3 से 5 बार वो छोटी सी जो मेडिटेशन बनाई है उसको बार बार रिपीट करें। आई एम, आई एम, आई एम। हर बार जो कुछ खाएं या पिए 30 सेकेंड पॉज। जो वाइब्रेशन उसके अंदर है उसको साफ करें, भगवान को याद करके उसकी वाइब्रेशन उसके अंदर भरें। जो चाहते हैं कि हो
उसके अंदर डाल दें। अगर आपके बच्चे का कल एग्जाम है, ये पानी का ग्लास उसको सारा दिन पिलाएं और उसमें थॉट क्या डालेंगे? डालें इसमें इंटेंशन, क्या डालेंगे? क्या डालेंगे? डालो डालो, क्या डालेंगे? डालो स्पेसिफिक, क्या थॉट डालेंगे? कल एग्जाम है, क्या थॉट डालेंगे? पास होने के लिए पास हो गया, यस। सिर्फ पास क्यों, जो थॉट डालेंगे वो हो जाएगा। सबसे पहली थॉट उसमें डालनी है पीसफुल पावरफुल सोल, पहले वो डालना है, फिर पीसफुल पावरफुल सोल पास हो जाएगा। पहले आत्मा को शक्तिशाली बनाना है, फिर आत्मा से जो करवाना है वो सेकंड थॉट। हमारा प्रायोरिटी सिर्फ पहले क्या है? नंबर आ जाए। जीवन में प्रायोरिटी बहुत क्लियर रखनी चाहिए। प्रायोरिटीज मार्क्स नहीं होते, प्रायोरिटी सिर्फ धन नहीं होता, प्रायोरिटी होती है आत्मा पावरफुल होनी चाहिए, फिर वो बाकी सब कुछ कर लेगी, सब कर लेगी। लेकिन अगर उसके पास सब कुछ है और वो पावरफुल नहीं, तो वो सारा दिन में कितनी बार डिस्टर्ब होती जाएगी, बीमार होती जाएगी। ब्लेसिंग, दुआएं दें, आपकी दुआएं दूसरों के लिए वरदान बन जाती है। तो जो खाएं जो पिएं सात्विक खाएं, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन। अगर अपने फ्रिज के अंदर किसी की डेड बॉडी को संभाल के रखा हुआ है, तो सोचें कि हमारे घर की वाइब्रेशन क्या है। अपने परिवार में जब किसी की डेथ होती है और अगर 3 दिन के बाद क्रीमेशन होना है, तो 3 दिन बॉडी हॉस्पिटल में ही रखी जाती है। तीसरे दिन आखिरी दिन घर आती है 2 घंटे के लिए और वहां से फ्यूनरल। और औरों की डेड बॉडी पता नहीं कितने कितने दिन हमारे फ्रीजर में रहते हैं आजकल। चेक। डेथ, हेट्रेड, पेन, एंगर, फियर, उसकी वाइब्रेशन अपने किचन में रखी हुई है और उसी को फिर अपने बच्चों को खिलाते हैं और कहते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन, यस इट इज प्रोटीन, बट प्रोटीन विद द वाइब्रेशन ऑफ फियर, हेट्रेड, एंगर, रिजेंटमेंट, नफरत। एक जानवर नफरत करेगा किसी से जब वो उसको मारा जाने वाला है। हेल्पलेसनेस, वो कुछ नहीं कर पा रहा उस टाइम। आज हम भी हेल्पलेस फील करते हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि हमने वो वाइब्रेशन का खाना खाया है। जैसा अन्न वैसा मन। भोजन बनाना एक रिचुअल की तरह होना चाहिए, सात्विक। किचन होना चाहिए डिवाइन, जैसे एक मंदिर है, आश्रम है, प्रसाद बन रहा है, भगवान की याद के गीत चल रहे हैं और बनाने वाले का मन एकदम प्योर पावरफुल। वो वाइब्रेशन से अगर खाना बनाएंगे तो उस घर में ब्रेकफास्ट लंच डिनर प्रसाद बनेगा। और जिस घर में ब्रेकफास्ट लंच डिनर घर के लोग प्रसाद खाएंगे ना, वो घर घर नहीं, वो आश्रम बन जाएगा। इसीलिए गृहस्थ आश्रम। सत्युगी डिवाइन आत्माएं हैं हम सब। कलयुग के बाद अब सत्युग आना है, उसको हम सबको मिलकर लाना है। उसके लिए अपनी फ्रीक्वेंसी को क्या करना है? वाइब्रेशन को ऊपर उठाना है। छोटी छोटी परहेज है। सुनते क्या है, पढ़ते क्या है, खाते क्या है, पीते क्या है। एक बार एक भाई ने बहुत प्यार से मुझे कहा, सिस्टर मैं अल्कोहल और नॉनवेज को प्योर इंटेंशन देके फिर खा लूं। आई स्माइल्ड, आई सेड आपकी चॉइस। हमारी चॉइस है। हम जो अपने अंदर भरेंगे वो ही हम बनेंगे। इट्स सिंपल लॉ। तो जो बनना चाहते हैं उसको अपने अंदर भरते जाएं, अपने चित्त का हिस्सा बनाएं और अपना भाग्य अपनी चॉइस का लिखते जाएं।